booktheholidays.com ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल चैनल में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो है हाउ टू अप्लाई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा, बता दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ट्रैवल वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना दिन में वीज़ा प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत रहेगा और कितना पैसा आपको लगेगा। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा फ़िलहाल काफ़ी टाइप का उनके पास वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, बहुत सारे टाइप का वीज़ा है, इमिग्रेशन वीज़ा है। लेकिन हम बात करेंगे फ़िलहाल टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा, क्योंकि ये दोनों वीज़ा में ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हो ऑन टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा, उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे बिजनेस वीज़ा के बारे में। अगर ऑस्ट्रेलिया आप बिजनेस वीज़ा में ट्रैवल करना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको पासपोर्ट जरूरी है। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट वैलिडिटी 6 महीना के अबव होना चाहिए, 6 मंथ से अबव पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए। तो आपका जो पासपोर्ट, अगर आप कहीं ऑस्ट्रेलिया कोई भी कंट्री आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका ओल्ड पासपोर्ट में, अगर ओल्ड वीज़ा है, ओल्ड पासपोर्ट आपका जो पुराना पासपोर्ट है, 2, 3, 4, 5 जितने आपका ओल्ड पुराना पासपोर्ट है, अगर उसमें वीज़ा लगा हुआ है, वैलिड वीज़ा लगा हुआ है, कोई कंट्री आप काफ़ी कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, तो ओल्ड वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट को आप हमेशा आपका नया पासपोर्ट में स्टेपलर में अटैच करके रखिए, ताकि कोई भी कंट्री आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उस कंट्री का जो वीज़ा ऑफिसर, एम्बेसी को मालूम पड़ेगा कि आपने कितने कंट्री ट्रैवल कर चुके हो। क्योंकि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट दे दोगे और पुराना पासपोर्ट अटैच नहीं करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कितना कंट्री घूमे हो, कितना कंट्री ट्रैवल कर चुके हो। और हमेशा आपका जो कवर लेटर में लिखिए कि आप कितना कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैलिड पासपोर्ट चाहिए बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन आप गूगल में सर्च कर लीजिए या कोई भी आपका जो स्टूडियो में जाइए और आप बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं इन स्टूडियो, उनको मालूम रहता है एम्बेसी का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या वीज़ा के लिए कैसा फ़ोटो चाहिए। नहीं तो आप गूगल में सर्च करिए वीज़ा फ़ोटो स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, ठीक है। आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो तो आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और आपका बिजनेस बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो दोनों बैंक का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने का वैलिडिटी, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख से 10 लाख क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है। दोनों बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट एंड आपका बिजनेस अकाउंट का, ठीक है। तो दोनों बैंक स्टेटमेंट जो रहेगा, आपका बैंक मैनेजर, आपका सिग्नेचर और उनका बैंक का सील होना चाहिए, ठीक है, स्टाम्प होना चाहिए। और आपका जो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका आपका जो इन्विटेशन लेटर चाहिए। आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो या आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो कंपनी आपको इन्विटेशन भेजना चाहिए, ओरिजिनल इन्विटेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया चाहिए। और आपका जो होटल बुकिंग चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए। आपका booktheholidays.com हमारा ट्रैवल पोर्टल से आप होटल बुकिंग कर सकते हो या booking.com से आप होटल बुकिंग कर सकते हो। कंफर्म रिटर्न एयर टिकट चाहिए, कौन सा डे में आप ट्रैवल कर रहे हो, कौन सा डे में आप रिटर्न आ रहे हो, कंफर्म एयर टिकट चाहिए। और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, 30 डेज या कितना दिन रुकोगे उतना ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। और ट्रैवल आइटिनरी चाहिए। आइटिनरी होता है मतलब एक प्लेन पेपर में लिखिए कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कितना दिन रुकोगे और क्या क्या जगह ट्रैवल करोगे, ठीक है। अगर आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो तो कंपनी उनका जो इन्विटेशन में लिखेगा कि आप कितने दिन रुकोगे और कितना कितना जगह आप विजिट कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवल आइटिनरी। और आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपको पूछ सकते हैं आपका जो पुराना और नया पासपोर्ट का जो पेजेस है, तो पूरा पेजेस को नोटरी करना चाहिए। नोटरी आपका जो कोर्ट पेपर में, कोर्ट में जो नोटरी होता है, यानी पासपोर्ट का जो पुराना पेजेस है
पुराने पेजेस को आप क्या करिए, कलर जेरॉक्स करिए और कलर जेरॉक्स को उस पेज को नोटराइज कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स को, पूरा डॉक्यूमेंट्स को VFS ग्लोबल इंडिया के जरिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। VFS ग्लोबल में आप अपॉइंटमेंट लीजिए, VFS ग्लोबल आपको बुलाएगा, वहाँ जाकर फिंगरप्रिंट दीजिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल पासपोर्ट, सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, उनको पेमेंट कर दीजिए। नॉर्मली जो वीज़ा का फीस है 10,000 रुपीज़ रहता है, और प्लस VFS ग्लोबल का कुरियर फीस और VFS ग्लोबल का उनका जो प्रोफेशनल फीस लगेगा, पूरा पेमेंट कर लीजिए VFS ग्लोबल को, और आप फिर घर पे आ जाइए। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में वीज़ा लगता है 20 to 30 डेज, 25 to 30 डेज लगता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है ऑस्ट्रेलियन वीज़ा आपको 1 महीना तक लगेगा। इसलिए आप ट्रैवल करने से पहले आप आपका शेड्यूल जान लीजिए, अगर आपको, क्योंकि 1 महीना वीज़ा टाइम लगता है, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का टाइम लगता है, इसलिए आप वीज़ा 30 डेज लगेगा। इसलिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप एडवांस बुकिंग में, एडवांस में आप सबमिट करिए VFS ग्लोबल में। पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करने के बाद आप VFS ग्लोबल आपका डॉक्यूमेंट्स को भेज देगा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। वीज़ा ऑफिसर आपको, अगर फर्स्ट टाइम आपने ट्रैवल कर रहे हो सकता है टेलीफोन में आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आपने काफ़ी सारे कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो, अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन यूनियन ट्रैवल कर चुके हो, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपको वीज़ा मिल जाएगी। 25-30 दिन में आपका वीज़ा कुरियर के जरिए आपका घर पे भेज दिया जाएगा। ये हो गया बिजनेस वीज़ा। सेकेंड में आ गया टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी सेम प्रोसीजर है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आपका कितने कंट्रीज आप ट्रैवल कर, कितना सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में, कितना सिटीज़ ट्रैवल कर रहे हो, क्या क्या जगह आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल आइटिनरी चाहिए। तो आपको अगर कोई ट्रैवल एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए, ट्रैवल एजेंसी आपको ट्रैवल आइटिनरी अरेंज कर देगा। फिर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, मोर देन 6 मंथ वैलिडिटी, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख के अबव होना चाहिए, और आपका जो ओल्ड पासपोर्ट में आप ट्रैवल कर चुके हो, वीज़ा लगा हुआ है, तो ओल्ड पासपोर्ट को नया पासपोर्ट के साथ अटैच कर लीजिए स्टेपलर में। और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका होटल बुकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, और आपका कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए। आपका, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, फ़ोटो चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट्स को सेम तरीका में आप जाके सबमिट करिए VFS ग्लोबल में। ट्रैवल आपका जो फीस है, आपका जो ये वीज़ा एप्लीकेशन फीस है 10,000 रुपीज़ है, और टाइम टेकिंग लगेगा 30 दिन लगेगा, 25 से 30 दिन लगेगा। इसलिए एडवांस में अप्लाई करिए। एडवांस में अप्लाई करने के बाद 25-30 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है वीज़ा ऑफिसर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपको ऑनलाइन में, यानी ऑन टेलीफोन के जरिए इंटरव्यू लेगा, आपको पूछ सकता है। अगर आपने ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं तो आपको वीज़ा इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको डिटेल्स में बता दिया, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा, दोनों डिटेल्स बता दिया। आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। जब आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हो तो आपके पास अच्छा कैश होना चाहिए, मिनिमम $1,000 अमेरिकन डॉलर कैश रखिए, क्रेडिट का, डेबिट कार्ड रखिए। फिर आप ट्रैवल करिए तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचोगे तो वहाँ पर कोई भी सिटी में पहुंचते हो, वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों आए हो, कितना दिन रुकोगे, कितना पैसा आप कैरी कर रहे हो, तो आपको पूछ सकते हैं। इसलिए सफिशिएंट कैश, मिनिमम $1,000 कैश रखिए, और आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड रखिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लेस देन $500 आप कैरी करते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आप $1,000 के अबव कैश रखिए आपके पास। तो डिटेल्स आपको बता दिया। आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपका शहर में, कोई भी ट्रैवल एजेंसी के जरिए ये ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और क्या नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, booktheholidays.com आपको मदद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आप हमें ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए, हमारा कोई भी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है वीज़ा एप्लीकेशन आपको मदद करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ हाउ टू अप्लाई ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के डिटेल्स में आपको डिटेल्स में बता दिया, कैसे आप ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करोगे। तो आप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया कोई भी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल पोर्टल booktheholidays.com पर आप जाइए। booktheholidays.com पर आप ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
ऑनलाइन में हॉलीडे बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन में आप एयर टिकट बाय कर सकते हो, ऑनलाइन में आप आपका जो एयर टिकट एंड कार बुकिंग कर सकते हो। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।